सीनियर आर्टिस्ट मोहतरम आसिम बुखारी साहब और ऐनक वाला जिन वाले अजलाल बुखारी साहब। हाँ। अच्छा यार, ये बताइए, जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसके ख्वाब में भी वही चीज़ें आती हैं, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आपके ख्वाब में जिन आया हो? अच्छा, ये जो कुड़ी के ख्वाब च जिन आ जाए ना, जिन आके कहता वाह क्या हुक्म है मेरे आका, तो ये जी कह रही होंगी मेरे बाल कर्ल कर दो, मेरे मेकअप में लिपस्टिक देखो सही लगी है मेरी, और जिन कह रहे होंगे मैं केड़े वक्त च पै गई, बाजी किसी होर नूं बुला ले, मेरे को टाइम नहीं है। जिनकी जगह आप आ जाएंगे। हर गल च जवाब देना उम्मीद मेरी की गल। अच्छा भाई अजलाल, वो रिदा का सवाल जो है ना वो रह ना जाए जवाब। बेसिकली जिन तो नहीं आते थे ख्वाब में, लेकिन ये जरूर फीलिंग आती थी कि मैं उड़ रहा हूँ। बहुत बहुत ज्यादा एपिसोड में ऐसे होता था कि जिन कि मैं ऊपर बैठा होता था और मैं उड़ रहा हूँ, हाँ, नस्तूर के और मुझे सैर करा रहा है। तो ये बड़ी दफा ख्वाब में आता था कि भाई मैं उड़ रहा हूँ और मैं जो है ना पूरे लाहौर का बर्ड आई व्यू एक मैंने किया, वो बहुत दफा हुआ। और अम्मी कहती थी उठो स्कूल जाने का वक्त हो गया। बुखारी साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कोई ऐसा गिल्ट, कोई ऐसी बात जिसपे कॉन्शियस जो है, जैसे कहते हैं ना, कचोके लगाता रहता हो कि आसिफ बुखारी ये जिंदगी में गलत हुआ था मुझसे। अगर गलत हुआ है तो मुझसे ही हुआ होगा, मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया। मैं हर एक से मुतमईन हूँ, हर एक से ठीक हूँ। और ये जो जब से मैंने वो अपना पोइट्री शुरू की है ना, सूफियाना, अपनी जात पछाणन बाजों एक एक पौड़ी चढ़िया, जिस भी मुक्तों कुड़मै चाया ना मिलिया रहमान। ये उसका नतीजा है कि बाबा बुल्ले शाह का जो मुर्शद का रोल मैंने किया था। बुल्ले का एक वो शेर है कि या बुल्ले सा मरना नहीं, गोर प्या कोई हो। अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां, मैं बोले आसी मरना नहीं, गोर प्या कोई हो। ये मुझे मतलब लड़ गया तो नहीं कहना चाहिए, मतलब कि इसने मुझे परेशान कर दिया कि जब मरना भी है और गोर में भी पड़ना है, तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि ना असी मरना है ना असी गोर पैना है। ढूंढो इसे कि बाबा ने क्या कहा था। वो फिर मैंने एक पूरा वो लिखा है, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया, बैस राणे तख्ती फड़ के मेरा नाम लिखाया। रूह मेरी सी पंख उडारू आसमाना बल ठिली, बे आसमानी दुनिया दे वो सारे चेते भुली, अजली दुनिया अंदर जिसम ने कदम जमाया, मकर फरेब दी दुनिया को अपना आप बचाया, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया। मौत का नाम से मैं भी सुनिया, मौत किसी ने डिठी, किधरों आंदी किधर जांदी है और शहर तो मिठी। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, जी कुल्लो नफ्सिन है और शहर तो मिठी, मिठी टीट शरीनी वर्गी, हर एक नफ्स ने अगे वर्ग के मौत नूं ना लखाया, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया। मौत ते लोकी रो रो एवें अपने नीर बहावन, मौत नूं समझन दुश्मन एवें अपना आप बचावन। मास शेरे मौत का डर ते होना जिन्हें धरती जुल्म घुमाया, मौत का एहसान ने जिन्हें रब नाल जा मिलाया, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया। साल महीने पल विच मुक गए, मुक्की फिर कहानी, मिट्टी दी एक ढेरी रह गई जग ते फिर निशानी, मिट्टी अंदर रुल के ये राज समझ आया, मिट्टी अंदर रल में लोका मिट्टी नूं दफनाया, खबरे किने किनू फड़ के कबरे जा लटाया। बुखारी साहब, आपकी जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? हैप्पीएस्ट मोमेंट काफ़ी आए, फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है, और आगा सुल्तान राय मरहूम का बाप का रोल मैंने बहुत किया है। बल्कि एक मुझे याद है कि एक फिल्म में वो थी, तो उसमें मैं बिग शिग लगा के, शेरवानी पहन के, पिस्तौल गले में लटका के मैं बैठा हुआ हूँ, तो इतने में वो घोड़े के ऊपर ही बैठ के राही साहब जो हैं वो आ जाते हैं। मैं इतना पूछने का चोर हुआ हूँ
मैं कहा पुत्र कित्थे गया से नहीं अब्बा मैं यारां नूं मैं अपने आप नूं लोकां दे ताने तो बचाण ले गया था ते अगों सट खा के आ गया बुखारी साहब तुहाडा एक्सप्रेशन गया दस अब्बा मेरी मंग कौन है बुखारी साहब तुहाडा एक छॉट गया ओए अब्बा जे तू मतलब ना कीता तो तौना लै जानी है नहीं और जिसे बिल्कुल उत्ते चढ़ाया ना मैं कहा पुत्र मैं हाँ तेरी मां भाई लाडलियां ना करो तो ये इस तरह। अच्छा फिर एक है हमारी इंडस्ट्री में शौक होता है बड़ा अंग्रेजी नाम रखने का तो एक वो फिल्म थी 100 राइफल्स अंग्रेजी की भी थी यहाँ भी बनी उसमें मुझे एक यहूदी कर्नल का रोल मिला। अगर वतन परस्त होते तो इनका हाथ तो पर उठता। स्टूडियो में एक ट्रक आ गया लेकिन ऐन वक्त पे आके जिस वक्त वो शुरू करना था काम वो स्टार्ट ही ना हो उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं पीछे जिन्हें अटैक करना है रात में जाके वो धक्का मार के फ्रेम इन कर देगी ट्रक में। अब मैं आगे बैठा हूँ तो अब जो जो साउंड पैदा हुई है ना मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। वो लाइट लाइटेड क्लैप धक्का धक्का लगा रोको जी मैं जो उतरन लगा ना तो मेरी वो जी क्रॉस बेल्ट सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੜੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਟ ਪੱਟ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ फंस गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ lighted camera working clap ਧੱਕਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ ਸੀ सलगी का टाइम हो गया तो वो बेल्ट वो लेके आया जी जी मुझे हैंग करने के लिए हैंग करने के लिए तो इंस्टेड ऑफ ये ऊपर की वो बेल्ट लाता वो लाया बैठने वाली। अच्छा तो मुझे कहने लगे जी जरा जाके देख लो थाने के अंदर ही ना फांसी लानी थी वो ऊपर बांस है तो मैं उसको लटक के देखूं तो वो ऐसे हो जाए ना गर्दन मेरी तंग हो जाए। मैं कहा नहीं यार इतने कम ठीक नहीं है इतने फा आ जाएगा तो जो बेल्ट लैके आए थे ना किराए लिए कहते कोई गल नहीं 2 मिनट की गल अजलाल एनी रिग्रेट एनी गिल्ट इन लाइफ लाइफ तो अभी चल रही है फिलहाल तक तो कुछ ऐसा नहीं है मैंने अब तक का ही पूछ रहा हूँ भाई साहब सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी का? सबसे यादगार लम्हा तो यही है कि कबूल है कबूल है कबूल है। वाह वाह बहुत मोहब्बत करते हैं आप अहलिया से? मैं तो करता हूँ लेकिन वो नहीं समझते। भाई साहब लाइफ पार्टनर्स क्यों नहीं मानते कि दूसरा उससे मोहब्बत करता है कहता भी हो क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उनका म्यार मोहब्बत का और है मर्दों का मोहब्बत का म्यार कुछ और। ठीक है अब ये सारी जिंदगी का आपका तजुर्बा और मुशाहिदा क्या कहता है उनका म्यार क्या है जिसको हम किसी तरह से अचीव कर लें? तो आज तक मैं नहीं पा सका। कोई पा सकता जिंदगी में? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ गया वो मेरा एक शेर था भाई साहब अल्लाह बता आप देखें अब ये बात कौन कह रहा है ये एक ऐसी शख्सियत कह रही हैं जिन्होंने बहुत मोहब्बत की जो बहुत लॉयल रहे और बहुत कमिटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी
उनका ये ख्याल है कि उस मयार को कोई नहीं पा सकता ना। तो मुझे वो याद आया, शेर था मेरा, वसी बूढ़ी भिखारिन, कितना उसका तजुर्बा होगा, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, किसी के पैर पर खुद को गिराकर कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही तमाम उम्र का एक सीनियर तरीन शौहर का तजुर्बा ये है कि उस मयार को कोई नहीं छू सकता। कोई नहीं छू सकता। बुखारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और बुखारी साहब ने जो नज़्म सुनाई थी उसमें मौत का और वो सारे उस फ़लसफ़े का जिक्र था। बड़ी उम्दा नज़्म बुखारी साहब ने सुनाई। तो कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि मौत बेहोशी का एक अरसा है। यहीं से मुस्तार लेकर इसकी खुशबू से कुछ शेर कहे थे जो कि दूसरे शेर में आते हैं। दोनों शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरे शेर में इसका तस्करा है, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। मौत एक अरसे बेहोशी है, मौत एक अरसे बेहोशी है, होश उड़ जाएंगे होश आने पर। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।